कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराई है। ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है और एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब आ रही है। तो ओडिशा के बालासोर जिले के बहानागा रेलवे स्टेशन के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 6 तस्वीरें देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। किस तरीके से बालासोर के पास यह हादसा हुआ है ओडिशा के, और 3 ट्रेनों की टक्कर में 50 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। कई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। 350 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। कई बोगियां पलटने से ये ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है। कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बड़ी टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। चश्मदीदों ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी है, सुनिए जरा। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। हम लोग कोरामंडल से आ रहे थे और कोरामंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के, मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया, हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह हादसा रहा है, क्योंकि मालगाड़ी पर कई डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के चढ़ गए थे। पटरी से उतरने के बाद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। चश्मदीदों को आपने सुना कितना भयानक यह हादसा था। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। 350 से ज्यादा लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हैं। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया है इस ट्रेन दुर्घटना पर। साथ ही साथ जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे बात की, स्थिति का जायजा लिया है। स्थिति किस तरह की रही है उस वक्त देखिए जरा। 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज वहां मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया जाए। और जो ये तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले बुंदेला साहब, समझना चाहेंगे अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। तो एनडीआरएफ की 3 टीमें अभी वहाँ काम कर रही है। लोकल फोर्सेज में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम, लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स और मेडिकल टीम भी वहाँ लगी हुई है। तो अभी ऑपरेशन चल रहा है। फुल ऑपरेशन के बाद ही टोटल असेसमेंट और इम्पैक्ट क्या रहा है इसका तब पता पड़ पाएगा। कितनी टीमें एनडीआरएफ की वहां मौजूद हैं? एनडीआरएफ की अभी 3 टीमें काम कर रही है वहाँ पर, 2 टीम और पहुँचने वाली है, तो टोटल 5 टीम रहेंगी वहाँ पर। एनएस जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आप पता चल पाया है कि आखिर आसपास कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो बालासोर का मेडिकल कॉलेज है उसके अलावा काफी दूर दूर हॉस्पिटल्स हैं, ये एक और बड़ी मुश्किल है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उस तरह से पेशेंट को डाइवर्ट कर रही है और बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी की कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम लाइफ को सेव किया जा सके।
बुंदेला साहब, साथ ही साथ जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत भयानक हैं, क्योंकि पूरी तरह से क्रश्ड नजर आ रही हैं ये ट्रेनें। जी, और अगर जी। इसमें लोग फंसे हुए हैं तो निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। तो क्या ऐसे समय में जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वहां सब पहुंचाए जा चुके हैं, जिससे कि कटर के मदद से निकाला जा सके तमाम लोगों मेनली को? इसमें कटर्स और पुलिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी टीम के पास है वो सब। तो उनके मदद से, चूंकि एक्सीडेंट काफी सीरियस रहा है, ट्रेजिक भी है, और रेल के कोचेस भी है, तो टीम लगी हुई है, उनके पास इक्विपमेंट है। और सबसे पहली प्रायोरिटी इन सब चीजों में रहती है जहाँ पर जिंदा है लोग, जिनको बचाने की ज्यादा जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करके हम पहले निकालते हैं। बाद में फिर जो अगर कोई डेड पर्सन है उसको बाद में हमारी लास्ट प्रायोरिटी रहती है, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें। जी, कहा यह भी जा रहा है जो चश्मदीद है कि बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनकी बॉडी क्योंकि फंसी हुई है तो रोने, बिलखने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं उनके सामने। जी, तो देखिए, अब इक्विपमेंट्स के साथ उनको कट करके निकालना, पुली के हिसाब से कोच को पलटने की अगर जरूरत पड़ेगी करने में, इसमें एक एक करके ही काम किया जा सकता है। और टेक्निकल काम है तो उसको सेफ्टी के हिसाब से भी करना जरूरी होता है। तो ये ऑपरेशन डिपेंड करता है कि किस तरह की स्थिति है, उस तरह से हमारी टीम और लोकल टीम के साथ मिलकर काम कर रही है। तो इसमें कितना समय लगेगा अभी मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले जिनको बचाया जा सके हम उनको वहां से जल्द निकाल दें। क्या ये साफ हो पाया कि कितने लोगों की इसमें जान चली गई है अभी तक? इसका फिगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर किया जाएगा। तो अभी हम ऑपरेशन में लगे हुए हैं, तो इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और क्या रात होने की वजह से मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा है? अपना ऑपरेशन में दिन में रहने से और आसानी होती है, लेकिन रात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम इक्विप्ड होती है हमारी। उनके पास नाइट के भी सर्च लाइट वगैरह और उनके पास हेलोजन लाइट्स के ऑप्शंस होते हैं, तो वो हम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीआरएफ के साथ साथ वहां पर एसडीआरएफ की कितनी टीमें हैं, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? तो टोटल मेरे ख्याल से 4 से 5 टीम है उनकी। और इतने बड़े हादसे के लिए ये इतने लोग मुफीद हैं, जिससे कि जल्द से जल्द अगर कोई जिंदा है तो उसे बाहर निकाला जा सके कम से कम। जी, तो बेसिकली है कि जितनी टीम नियर बाय पॉसिबल है इन सबको मोबिलाइज कर दिया गया है, पहुंच गई है। और ये टीम अगर सब अपने तरीके से काम करती जाएंगी तो उम्मीद है कि काफी लोगों को बचा लिया जाएगा। और जो लोग कम घायल हैं या जो बाकी के जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए कोई खास इंतजाम किया गया है? तो जिनको मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है तो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग से उनके रात से जो भी रिलीफ देना चाहती है वो कर देगी। अभी जो एनडीआरएफ के लिए मेन प्रायोरिटी है, जिनको मेडिकल की जरूरत है, जिनकी लाइफ खतरे में, हम उनको आइडेंटिफाई करके निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया एनएस बुंदेला आपका।